गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए सेकेंड ईयर की गर्ल्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का जनजातीय आंदोलन। ठीक है, राजस्थान की जो जनजातियां हैं उनके अधिकार, उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं था, उनमें जागृति नहीं थी, अंधविश्वास थे, पुरानी परंपराएं उन्होंने इतनी अपना रखी थी कि उन्हें अंधविश्वास और परंपराओं में बिल्कुल भी अंतर का ज्ञान नहीं था। अतः ये राजस्थान की जो जनजातियां थी इनमें जागृति कैसे आई, अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का और अपने परंपराओं का इनको किसने ज्ञान करवाया, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का जनजातीय आंदोलन। और ये जो राजस्थान का जनजातीय आंदोलन हुआ था, इसके का जो नेतृत्व करने वाले जो नेता थे वो थे गोविंद गुरु व मोतीलाल तेजावत। गोविंद गुरु व मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में राजस्थान का जनजातीय आंदोलन। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। देखो, राजस्थान का जो मेवाड़ राज्य है, मेवाड़ राज्य का जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाता है? भूमध्य क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर भील, मीणा, डोमर, गरासिया, सहरिया आदि जनजातियां निवास करती थी। ठीक है, और इन जनजातियों में जो सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण या संख्या में जो सबसे ज्यादा थी वो थी भील जनजाति। ठीक है, इन भीलों को ना तो अपने अधिकारों का पता था और ना ही इन्हें अपने कर्तव्यों का पता था। ठीक है, और ये जो जनजाति थी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बड़ी ही पिछड़ी हुई जाति थी। ठीक है, तो क्या है, इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब, ना इनको राजनीति का नॉलेज और ना ही इनको समाज की परंपराओं के बारे में जानकारी थी। ठीक है, लेकिन इनमें जो अपन बात कर रहे हैं भील जनजाति। ठीक है, लेकिन ये जो भील जनजाति थी ये एक स्वतंत्रता प्रिय और युद्ध प्रिय जाति थी। मतलब वो स्वतंत्र रहना पसंद करती थी और इसे युद्ध का भी शौक था। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि मेवाड़ के जो राज चिन्ह मिले हैं, मेवाड़ के राज चिन्ह पर धनुष लिए भील का अंकन मिलता है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि धनुष और कमान भील जनजाति का प्रमुख अस्त्र शस्त्र रहा होगा। और ये जो भील लोग थे ये क्या है, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, मछली पकड़ना, शिकार खेलना। ठीक है, और मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, मछली पकड़ लिया, शिकार खेल लिया, जंगलों को जला के कृषि कर लिया, ये इनका प्रमुख कार्य था। ठीक है, लेकिन ये जो भील जनजाति थी अपनी परंपराओं के प्रति काफी सचेत थी, अपनी परंपराओं में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब मेवाड़ की सरकार और ब्रिटिश सरकार ने, मेवाड़ के राजाओं ब्रिटिश सरकार ने इनकी सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया तो इन्होंने इसका क्या किया? विरोध किया। ठीक है, तो और ये जो भील जनजाति थी ये जंगलों में रहती थी। जंगलों में रहने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था? वन पुत्र भी कहा जाता था। कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इन्हें वन पुत्र भी कहा जाता है। जंगलों में रहते थे, ना इन्हें अपने सामाजिक अधिकारों का पता था, ना ही इन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों का पता था और ना ही इनकी धार्मिक स्थिति, ना ही इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। ठीक है, जंगलों में रहने के कारण इनमें अनेक प्रकार की अंधविश्वासी परंपराओं का क्या हो गया था? समावेश हो गया था। ये लोग जादू, टोना, तंत्र मंत्र इसमें विश्वास करते थे। अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, शराब पीना, जुआ खेलना, अपनी औरतों को मारना, उन पर अत्याचार करना। ठीक है, इस तरह इनमें क्या थी? अनेक बुराइयां थी। ठीक है, और ये इनमें तो इतनी बुराइयां थी ही थी, इसके अलावा जो जागीरदार लोग थे और जो ब्रिटिश सरकार थी वो भी इन पर क्या है? निर्मम अत्याचार कर रहे थे। ये क्या है? इन दोनों जागीरदारों और ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से भी क्या थे? पीड़ित थे। ठीक है, तो अब इनकी जो पीड़ा थी उसको दूर करने का और इनमें जो जागृति लाने का जो कार्य है वो सबसे पहले किसने किया था? सूची भक्त और गोविंद गुरु,
इन दोनों ने इस कार्य की सबसे पहले शुरुआत की थी। ठीक है, तो पहले हम सूजी भक्त के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सूजी भक्त, देखो सूजी भक्त ने भीलों के लिए क्या किया। ठीक है, तो देखिए भीलों में सर्वप्रथम धार्मिक सुधार करना का जो कार्य किया वो किसने किया, सूजी भक्त ने। मतलब धार्मिक परंपराओं को लेकर उनमें जो सुधार का कार्य है वो सबसे पहले किसने शुरुआत की, सूजी भक्त को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, सूजी भक्त क्या है, इन्हें हिंदू समाज में समाहित करना चाहते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका क्या हो रहा था, भीलों का ईसाईकरण हो रहा था। जंगलों में रहते थे, हमारे समाज से क्या है ये अलग रहते थे, हिंदू समाज से ये अभिन्न हो चुके थे, अलग हो चुके थे, इसलिए इनका क्या हो रहा था, ईसाई धर्म में रूपांतरण हो रहा था। तो सूजी भक्त इनका ईसाई धर्म में जो रूपांतरण हो रहा था उसको रोककर इनको हिंदू धर्म में समाहित करना चाहते थे, ताकि इनका ईसाई धर्म में जो रूपांतरण हो रहा है उसको क्या किया जाए, रोका जा सके। ठीक है, लेकिन इनमें जो वास्तविक भीलों में जो जागृति है वो पैदा करने का श्रेय किसको है, गोविंद गुरु को जाता है। ठीक है, गोविंद गुरु अपने हर प्रयास के माध्यम से इनमें क्या करना चाहते थे, जागृति पैदा करना चाहते थे। ठीक है, तो आइए हम गोविंद गुरु के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जो गोविंद गुरु थे, गोविंद गुरु का जन्म 1820 को डूंगरपुर के बैतसा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म हुआ, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए, स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए। और स्वामी दयानंद सरस्वती के जब ये संपर्क में आए तो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से ये इतना प्रभावित हुए कि इनके हृदय में भीलों के उत्थान की भावना जागृत हो गई। ठीक है, और इन्होंने भीलों में जागृति लाने के लिए भीलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, संगठित करना शुरू कर दिया, और इन्होंने एक सभ्य सभा या संत सभा का आयोजन किया। और इस सभा के माध्यम से भील लोगों को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागृत करते थे। उन्हें सिखाते थे कि आपस में झगड़ा नहीं करना, अगर आपस में झगड़ा हो रहा है तो पंचायत के माध्यम से उस झगड़ों का निपटारा करना, अपने बच्चों को पढ़ाना, शराब ना पीना, ठीक है, और आलस्यता का त्याग करना, अपनी स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, भोग विलासिता पर अंकुश लगाना और अपनी अंधविश्वासी परंपराओं से छुटकारा पाना। ठीक है, ताकि इनका क्या हो सके, नैतिक उत्थान हो सके और ये उभर सके और हिंदू समाज से जो अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं, इन्हें फिर से हिंदू समाज में समाहित किया जा सके। ठीक है, तो अब क्या हो गया, गोविंद गुरु के ये जो प्रयास थे, गोविंद गुरु के प्रयास से इनकी जो सामाजिक बुराइयां थी उन पर अंकुश लगने लग गया। ठीक है, इनके अंधविश्वास क्या है धीरे धीरे खत्म होने लग गए। इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, इन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पता चलने लग गया। मतलब कहने का भाव ये है कि इनकी स्थिति क्या हो गई, पहले से अच्छी हो गई। ठीक है, जब इनकी स्थिति अच्छी हो गई तो जागीरदार और ब्रिटिश सरकार दोनों के लिए क्या बन गए, ये चिंता का विषय बन गए। ठीक है, उनको ये लग गया कि अगर भीलों में इस तरह जागृति आ गई तो हम इनका शोषण कैसे करेंगे। ठीक है, और ये भी अपने अधिकारों की मांग करेंगे और इन्हें हमें सब कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भील आंदोलन ये जो चल रहा था इसको कुचलने का निर्णय लिया। ठीक है, तो गोविंद गुरु क्या है, हर वर्ष इनकी सभा करते थे, सभा या सभ्य सभा का आयोजन करते थे और उस सभा के माध्यम से इनको जागृत करते थे। ठीक है, प्रतिवर्ष की भांति 1912 में भी कानपुर की पहाड़ी पर इस सभ्य सभा का आयोजन किया जा रहा था। भील संगठित थे और उन्हें इनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जा रही थी। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, पानपुर की जो पहाड़ी थी इसको क्या है, जो बिना किसी सूचना के पानपुर की पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया, अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 1570 भील क्या है मारे गए और बहुत सारे भील क्या हो गए, घायल हो गए। ठीक है, और बहुत सारे इतिहासकारों ने ये जो कांड हुआ था पानपुर की पहाड़ी पर, इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के समान माना गया है। ठीक है, इसके पश्चात उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने गोविंद गुरु को सबक सिखाने के लिए क्या किया, गोविंद
गुरु और उनकी पत्नी दोनों को क्या कर लिया, बंदी बना लिया और गोविंद गुरु को क्या है, फांसी की सजा दे दी। लेकिन भीलों ने क्या किया, इसका विरोध किया। जब भीलों ने इसका विरोध किया, लेकिन वो गोविंद गुरु को छोड़ने वाले नहीं थे, उनको पता था गोविंद गुरु को छोड़ दिया तो फिर से ये भील आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो 20 वर्ष जो फांसी की सजा थी इसको 20 वर्षीय कैद में बदल दिया। ठीक है, इसके पश्चात गोविंद गुरु ने अपना जो शेष बचा हुआ जीवन था वो गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर व्यतीत किया। ठीक है, तो इस तरह गोविंद गुरु द्वारा ये जो भीलों को जागृत करने के लिए जो आंदोलन चलाया था, ये आंदोलन तो क्या रहा, असफल रहा। लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से भीलों में जागृति आ गई, उन्हें अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का ज्ञान हुआ और उन्होंने उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों का विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने राजस्थान के जनजातीय आंदोलन में गोविंद गुरु का जो योगदान था उस योगदान के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल की क्लास में हम मोतीलाल तेजावत के योगदान की बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं।